हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू स्कोर 7 बैंड और मोर देन 7 बैंड इन आइल्स टास्क नंबर 2, दैट इज एसे राइटिंग। सो डू वॉच दिस वीडियो एट द एंड, क्योंकि मैं आखिरी में कुछ ऐसे गिव अवेज या आपको देने वाला हूं जो आपको डेफिनेटली हेल्पफुल होंगे अपने स्टडी के लिए फॉर द टास्क नंबर 2। सो लेट्स जंप इनटू द माय कंप्यूटर स्क्रीन। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो टाइटल ऑफ द वीडियो इज एस आइल्स राइटिंग टास्क 2। तो आपको मैं डेफिनेटली डिस्कस करूंगा कि हाउ टू स्कोर 7 बैंड। तो आप क्या करना है, चलो जंप करते हैं। सबसे पहले है इंपॉर्टेंट, आई बिलीव दैट वर्क ऑन योर आइडिया जनरेशन। देयर अराउंड 24 फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट आइल्स रिपीटेटिवली आज बहुत बार पूछ चुका है और उसी में से पूछता है। इट इज अ फिक्स्ड क्वेश्चन। तो अगर आप वो करते हैं और उसके आइडियाज पे काम करते हैं तो आप जब कोई भी राइट करेंगे ऐसे, तो आपको डिफिकल्टीज नहीं आएंगी कि अरे यार मेरे को इतना टाइम वेस्ट करना है, मैं कौन सा आइडियाज लिखूं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि 5 मिनट रुकने के बाद, उसको सोचने के बाद आपको राइट करना पड़ेगा ऐसे। तो आई बिलीव कि अगर आप उस आइडियाज पे करेंगे तो आपको 5 मिनट वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको 2-3 मिनट में ही आपको नए आइडियाज या आइडिया जनरेट कर लेंगे। सो देयर अराउंड 24 फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन। अगर आप वो पढ़ लेते हैं, उसी में से आइल्स बार बार क्वेश्चन पूछता है। सो जैसे मैंने कहा, फिक्स टॉपिक्स हैं, 25 टॉपिक्स हैं। सो 25 टॉपिक्स इंक्लूड आर्ट्स पे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, एजुकेशन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी पे क्वेश्चन आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आते हैं। तो इसी पे आते हैं क्वेश्चन। तो देयर अराउंड 25 लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। तो उसका एक ई बुक है, मैं आपको आखिर में बताऊंगा कैसे आपको उसको लेना है, ठीक है ना। वर्क ऑन आइडिया जनरेशन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यही कर लेंगे ना तो आपके कम से कम 6.5 बैंड और 7 बैंड आराम से आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज एग्जाम्पल। लेकिन आपने आइडियाज तो लिख दिए, आप अपने टॉपिक के बारे में तो लिख रहे हैं, लेकिन उसके एग्जाम्पल्स के बारे में बहुत ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूँ टेक्नोलॉजी पे एक टॉपिक आया है, व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ड्राइवरलेस कार। तो ड्राइवरलेस कार का तो एडवांटेज बहुत सारे, डिसएडवांटेज भी बहुत सारे, लेकिन उसको सपोर्ट करना है आपको एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल, एक डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं कि ड्राइवरलेस कार इज अनरिलायबल, वो रिलायबल नहीं है, उसमें बहुत सारे एरर है। तो उसको एग्जाम्पल से आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द रिसेंट स्टडी कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन द टेस्ला कार, and it shows that the Tesla car has been showing a various error while testing a driverless feature, so it can cause a serious injury or a chances of accident. So आप ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं एग्जाम्पल। Now let's jump into the third thing। आपको क्या करना है, कनेक्टिंग वर्ड। Oh my god, connecting for third word, connecting word is very important। आप को आइडियाज कनेक्ट करने हैं, आपको एग्जाम्पल कनेक्ट करने हैं, तो आप विदाउट दीज वर्ड्स आप अपना प्रॉपर ऐसे लिख नहीं पाएंगे। आपको फर्स्टली आपको आइडिया जनरेशन पे वर्क करना है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल पे वर्क करना है। द थर्ड इज कनेक्टिंग वर्ड। कनेक्टिंग वर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट योर एग्जाम्पल, आइडियाज, पैराग्राफ्स। आपको इसके बिना आप अच्छे एसेज लिख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स? बहुत ज्यादा होते हैं, ये तो सिर्फ मैं एग्जांपल से बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं मोर ओवर, एडिशनली, फर्दर मोर, सिंसियरली, सिमिलरली। तो इस तरीके के बहुत सारे कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। देयर अराउंड 25 और 35 कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। तो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, आपको इधर उधर जाके कनेक्टिंग वर्ड सर्च नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि टाइम इज अ मनी। नाउ नेक्स्ट इज थिंग इज सैंपल। आप 9 बैंड जो एसेज होते हैं ना, उसको बहुत ज्यादा रीड कीजिए। रीडिंग को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए आप, ठीक है ना। अगर आप सैंपल 9 बैंड रीड नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा आपको कैसे आइडिया जनरेशन पे काम करना है, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको एग्जाम्पल को कैसे यूज करना है। तो अगर आप ये तीनों चीजों को यूज करेंगे और ये तीनों चीजों की रेसिपी आप रीड करेंगे फ्रॉम द 9 बैंड ऐसे सैंपल एसेज, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। कोई भी वेबसाइट पे सर्च कर लीजिए कि आई नीड अ सैंपल, तो काफी वेबसाइट आपको 7 बैंड का ऐसे रीड कराएंगे, आपको 6.5 बैंड का ऐसे रीड। कोई भी वेबसाइट आपको बोलेगी नहीं कि आप 9 बैंड का ऐसे रीड करिए। तो मेरा सजेशन है कि आपको 9 बैंड का ऐसे जरूर ही पढ़ना है। तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आपको जरूर ये 3 चीजें ऊपर वाले करेंगे और ये 9 बैंड का ऐसे करेंगे तो आपको 7 बैंड आराम से आ जाएगा। लेकिन आपको 7 बैंड से ऊपर चाहिए तो आपको क्या करना है, और आपको 7 बैंड भी चाहिए तभी भी यही करना पड़ेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द की फॉर द सक्सेस। आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, हर कोई क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस नहीं करना, आपको इंपॉर्टेंटली और कुछ टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना। वो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, देयर अराउंड 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो हर मैं मान लीजिए 6 टाइप के एरो बना रहा हूँ टू डिनोट 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन।
ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टॉपिक है टॉक अबाउट योर ओपिनियन, तो आपको ओपिनियन पे 5 टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आपको डिस्कस बोथ द व्यूज पे आपको 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना। और एडवांटेज डिसएडवांटेज पे 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। डिस्कस अबाउट डबल क्वेश्चंस पे आपको 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना। एडवांटेज डिसएडवांटेज में आपको ओपिनियन वाला आता है, उस पर आपको 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। प्रॉब्लम एंड कॉज एंड इफेक्ट पे 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो इस तरीके से आप हर टाइप के 5-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या क्या क्लियर हो जाएगा। आपको फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा कि आपको हर टाइप के फॉर्मेट क्लियर हो जाएंगे, और फॉर्मेट क्लियर होने के बाद भी आप ये जो 5 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करेंगे ना, वो एक टॉपिक्स 25 जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ना, आपको दे रहा हूँ ना, उसी से प्रैक्टिस करने। 5 टॉपिक्स आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, फिर 5 टॉपिक के बाद आप ये वाला प्रैक्टिस करेंगे, फिर 5 टॉपिक के बाद उसके बाद ये प्रैक्टिस करेंगे। तो इसकी वजह से आप सारे कम से कम 30-35 या फिर 25 के आसपास सारे टॉपिक्स आप क्लियर कर लेंगे। आपको आइडियाज आ जाएंगे, आपको एग्जांपल्स आ जाएंगे, और आपको यूज करना आएगा कनेक्टिंग वर्ड के। तो आपको आइडियाज, एग्जांपल्स और यूज ऑफ कनेक्टिंग वर्ड, ये तीनों आ जाएंगे। एंड यू विल रीड 9 बेड ऐसे। तो आपको ये 4 चीजें कर लेंगे। तो दिस इज द रेसिपी फॉर द सैंड बैंड एंड मोर देन सैंड बैंड इन आइल्स टास्क 2। आप यही करना और कुछ नहीं करना। लेकिन आपको ये कहां से करना है? आपको कहीं से भी तो नहीं करना। आपको आइडियाज भी अच्छे चाहिए, आपको कनेक्टिंग वर्ड्स भी अच्छे चाहिए, आपको एग्जांपल्स अच्छे चाहिए, आपको 9 बैंड ऐसे जो हर जगह नहीं मिलता, आपको वो भी चाहिए, आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स चाहिए, कहां से अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एकदम टेंशन फ्री हो जाए, मैंने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज क्रिएट की है। दिस इज द वेबसाइट मैंने क्रिएट किया है, और बहुत ही प्यारी वेबसाइट है। इसमें आपको क्या करना है, आप धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो ओके, धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देयर इज आइडिया जनरेशन पीडीएफ। आपको सिर्फ आइडिया जनरेशन पीडीएफ करना है, तो आप ये परचेज के लिए इट विल कॉस्ट टू लेस देन ए पिज्जा। आपकी पिज्जा और आपकी जिंदगी के बीच में यही सिर्फ ई बुक है, ठीक है ना। आपको सिर्फ आइडिया जनरेशन पे करना है, पर मेरा मानना है कि आप सारी चीजें पे वर्क कीजिए। आप सैंपल ऐसे क्वेश्चन, कनेक्टिंग वर्ड, एग्जाम्पल एंड आइडिया जनरेशन पे, ये सारे पे वर्क करेंगे ना, तो मेरे हिसाब से आपको ये डाउनलोड करना चाहिए। दिस इज गाइड फॉर आइल्स राइटिंग टास्क 2, दैट इज ऐसे राइटिंग फॉर द सैंड बैंड। आपको ये डाउनलोड कीजिए। इट विल कॉस्ट यू लेस देन KGF का टिकट से भी लेस देन है। तो आप काफी लोग 500, 600, 1000 रुपए KGF के टिकट पे देखने के लिए वेस्ट कर रहे हैं, पर मेरे हिसाब से आप इस पे लगाएंगे, इट इज द इन्वेस्टमेंट। आपको इस इन्वेस्टमेंट से आपके 16,000 रुपए बचेंगे। आपको दोबारा वापस से पेपर नहीं देना पड़ेगा। जो जस्ट डाउनलोड दिस, मैं इसका लिंक नीचे डाल दूंगा। अगर आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपको डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये नेक्स्ट पेज पे आएगा। तो नेक्स्ट पेज पे आएगा, इट विल कॉस्ट यू 500 रुपीज, ठीक है ना, 500 रुपए मैंने। और ये डिस्काउंट हर दिन नहीं मिलेगा, सिर्फ आज के लिए मैंने डिस्काउंट के लिए, वरना इसकी जो प्राइस है अराउंड 2000 रुपीज है, ठीक है ना। 75% का ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है आपको, और आप इसको डाउनलोड कीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। सिर्फ ये आइल्स टास्क नंबर 2 के लिए है और एकेडमिक के लिए, ठीक है ना। लेकिन आपको सारी बुक डाउनलोड करनी है, सारे सेक्शन डाउनलोड करना है, तो मेरे हिसाब से ये वाला कीजिए। आइल्स बिग बुक 8 बैंड, ये आपको सारे सेक्शन कवर करेगा। इट विल कवर एवरीथिंग। आपको कहीं भी जाने दीजिए, इसको करोगे तो आपको 8 बैंड आराम से मिलेंगे, लेकिन अच्छे से करना, आपके रीडिंग और आपके डेडिकेशन पे डिपेंड करता है। सो इतना था इस वीडियो में, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट डाउन बिलो, आई विल हैप्पी टू हेल्प यू। मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। मैंने इंस्टाग्राम में बहुत सारे रील बनाता हूँ आइल्स से रिलेटेड, कैसे आइल्स में 8 बैंड लाना है। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई स्टूडेंट नेहा स्कोर्ड 8 बैंड। एक लड़की थी जिसने मेरे को 7 डेज पहले मेरे को बताया था कि आई हैव अ पेपर, उसने 7.5 बैंड स्कोर किया। एंड ऑल्सो देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल इसने 6.5 बैंड स्कोर किया, इसने 7 बैंड स्कोर किया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो डोंट वरी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फॉलो माई स्टडी मटेरियल, दे गेट गुड रिजल्ट एंड दे सजेस्ट, एंड इसलिए मेरे को इंस्पिरेशन मिलती है आपको हेल्पफुल होने के लिए। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।